हम जो है नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं 15 चैप्टर। अरे ठीक है, ठीक है क्या? नहीं ठीक है। देखो 15 चैप्टर क्या है, सिमिलरिटीज है, ठीक है। अब ये सिमिलरिटीज का क्या है कि विद एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। तो सिमिलरिटीज सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलरिटीज होती क्या है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन में देखो, सिमिलरिटीज ऑफ अ फिगर्स। सिमिलरिटीज किस में होती है? फिगर्स में होती है। कैसे? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट मे डिफर इन साइज। कब? जब वो शेप सेम हो लेकिन साइज क्या है, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलरिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, ये एक बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है, क्योंकि इनका शेप क्या है? दोनों का सेम है। वैसे ये एक ट्रायंगल है, बड़ा है, और एक छोटा ट्रायंगल है, तो दोनों क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे। समझ में आ रही बात? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या है ये सिमिलरिटीज ऑफ फिगर का मतलब क्या है कि जब दो चीजें दिखने में सेम हो, यानी उनका शेप सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है, या सिमिलरिटीज। दूसरा देखो एग्जांपल में, सेम शेप मींस क्या होता है? एंगल्स ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर फिगर ईच टू ईच। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इसका एंगल और इसका एंगल ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ अदर फिगर। इसका एंगल और इसका एंगल क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेम शेप बोलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? एंगल क्या होना चाहिए? सेम। एंगल्स ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर फिगर। जो भी दूसरा फिगर होगा जिससे हमें उसकी सिमिलरिटीज देखनी है, तो दोनों का एंगल्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? यानी इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? सेम साइज मींस क्या है? साइड्स ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर फिगर ईच टू ईच। मतलब इसकी ये जो साइड है वो इक्वल होगी तो उसका साइज सेम बोलेंगे। समझ में आई बात? जब साइज की बात आएगी तो साइड इक्वल होना चाहिए, यानी साइड सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज अगर शेप की बात आएगी तो एंगल, क्योंकि एंगल दोनों का इक्वल होगा लेकिन साइड्स बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर साइड्स भी बराबर है यानी साइड इक्वल है तो क्या होगा? वो भी सिमिलर होगा। क्लियर है? तो दोनों चीज समझ में आ गई। एग्जांपल समझ में आएगा सिमिलरिटीज का कि उनके एंगल इक्वल हो सकते हैं, उनकी साइड्स इक्वल हो सकती है, ठीक है, तो वो सिमिलर कहलाएंगे। तो शेप और साइज की बात हो गई। और दूसरी चीज जो होती है वो क्या है जिससे हम इसको समझते हैं, वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। उसमें क्या था? सेम शेप बट डिफरेंट साइज, सिमिलरिटीज। पर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। जैसे मान लो आपका बिस्किट खरीदते हैं हम, तो बिस्किट के पैकेट में जितनी बिस्किट्स होती है वो सारी कॉन्ग्रुएंट होती है, क्योंकि उनका पूरे का साइज क्या होता है? लगभग सेम होता है ना? लगभग क्या सेम ही होता है। तो समझ में आ रही बात? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक अगर हम रख दे तो वो एक ही दिखना चाहिए। जैसे 5 के सिक्के, 10 के सिक्के जो होते हैं, कॉइन, पुराने नहीं नए, पुराने से नए मैच नहीं करना है, अभी वाले जो होंगे वो सारे सेम ही होंगे, है ना? आइडेंटिकल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट। जैसे 500 की नोट सारी होगी तो कॉन्ग्रुएंट होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो भाई। तो या फिर जैसे आप देखोगे कोई भी एक ये बुक है, बुक के सारे पेजेस क्या है? इसमें कॉन्ग्रुएंट है, इसके सारे पेजेस क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना? पर इस बुक को किसी दूसरे बुक से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? वो सिमिलर होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, है ना? क्योंकि उनके एंगल्स क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, दूसरी बुक के भी रेक्टेंगल ही फॉर्म में होंगे, तो 90 डिग्री एंगल होगा। लेकिन क्या है? साइज उनके अलग अलग, यानी साइड्स क्या होगी? इक्वल नहीं होगी। पर इसके सारे पेजेस की साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो समझ में आ गया? क्लियर है? एक चीज और याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो क्या है? ऑलवेज सिमिलर होते हैं। समझ में आई बात? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, but whereas similar figure are not to necessary congruent। मतलब सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे ये जरूरी नहीं है, पर सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगे ही होंगे 100%। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं या नहीं।
ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पर ये पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से एक नंबर का बनेगा 100% बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना है, समझ में तो आ गया होगा कि सिमिलरिटीज क्या होती है, जिनका शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो सकता है, और जिसमें दोनों चीज सेम हो वो है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। तो हमने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में 9th में और 8th में भी पढ़े हैं, किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े हैं, जैसे एसएएस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सब पढ़े हैं ना, ट्रिपल एस, साइड 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 रूल से होते हैं इसके, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है अभी हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज का टाइप नंबर 1 क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। अभी हम यहाँ देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं ना, और ये दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे ये ध्यान देना है। देखो क्या होगा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहेंगे कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कब दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी, यानी द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स किसको बोलते हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल होगा और ये वाला ट्रायंगल, इसकी दोनों साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर तो अभी कुछ उसकी लेंथ वगैरह दिया नहीं है, अगर मान लो इसकी लेंथ 3 हो और इसकी लेंथ 3 हो तो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगी, समझ में आ गई बात। ये नहीं कि इसके बाजू वाली करस्पॉन्डिंग होगी, इसका विशेष ध्यान रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, क्या कि ये वाली है और इसकी ये वाली करस्पॉन्डिंग होगी, नहीं, इसकी अगर वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3 है तो ये नहीं होगी, जहां पर इसमें जिसकी वैल्यू 4 होगी वो उसके सिमिलर में जाएगी, समझ गए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। अब देखो कैसे, तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है ना, सिमिलरिटीज या कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो उसी हिसाब से करते हैं। अभी जब ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तब आप बना सकते हो, अभी कैसे होगा ध्यान देना। अभी इसमें कोई भी लेंथ वगैरह आपकी दी नहीं है, तो इसलिए अभी कोई किसी भी चीज का हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अब देखो हमने एग्जांपल के लिए क्या लिया है, दो ट्रायंगल ले लिया, एक ये इसका रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल को, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर सिमिलर इफ, क्या पहला वाला पॉइंट इसका क्या दिया कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी, ये एक लाइन वाला एक लाइन के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू, एंगल बी वाला किसके बराबर इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। यहाँ पर देखो ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही, दो लाइन के इक्वल, तीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही, 3 लाइंस के इक्वल, ठीक है। अब देखो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, पहला क्या था, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। साइड हमेशा किस में होगी, प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, और एंगल्स किस में होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन कैसे लगाते हैं, ए बी के अपॉन में क्या होगा, इसके प्रोपोर्शन में PQ होगा, ठीक है, ये एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके प्रोपोर्शन में क्या होगा, AB के PQ, BC के प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये दो लाइन वाला इसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा 2 लाइंस, ठीक है, और आपका AC जो है ये AC प्रोपोर्शन में होगा किसके, PR के, समझ गए। अब दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल, और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि इनको आप बताना कैसे कि हाँ भाई ये दो, देखो क्या है, जब दो ट्रायंगल हमारे पास होंगे तो उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम पहले उसकी क्या चीज चेक करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करेंगे, इक्वल आ गए। अब हमने क्या किया, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड चेक की, वो प्रोपोर्शन में मिली, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई हमने दो कंडीशन चेक किया था, दोनों में खरा उतरा है, मतलब फॉलो कर रहा है, तो इसलिए अब इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ट्रायंगल ABC, और ये है, ये सिमिलरिटीज का साइन है, क्या है ये, और इसके पहले आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो होता है, ये ब्रश के ऊपर पेस्ट निकालना, ठीक है, ये ब्रश के ऊपर पेस्ट निकालते हैं ऐसा, तो वो जो बना हुआ है ये ऐसा ही कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, और ये है सिमिलर, नीचे का ब्रश गायब है, सिर्फ पेस्ट बस है, तो ये है सिमिलर, ठीक है, तो सिमिलरिटीज का साइन है, और इसको प्रिंट क्या करते हैं हम, सिंबल, ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं इज सिमिलर टू, क्लियर है।
कब सिमिलर होंगे ट्रायंगल, ये समझ में आ गया। सिमिलरिटीज का रूल समझ में आ गया कि सिमिलर किसको बोलते हैं, जिसका शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। दूसरी चीज हमने इसमें दो चीज समझ ली कि अगर सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हमें एंगल इक्वल चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल में चाहिए। क्लियर है भाई? इसी का टाइप नंबर 2 है आपका 15 चैप्टर सिमिलरिटीज में। क्या है इसके पहले हमने क्या देखा था, सिमिलरिटीज के क्राइटेरिया था, ठीक है। नंबर 2 में नोट यहां ध्यान देना है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में डिफरेंस क्या होगा। In congruent triangle the corresponding sides are equal, whereas in similar triangle the corresponding sides are in proportion। क्या समझ में आया कि देखो congruent triangle में corresponding sides क्या होगी, इक्वल होती है। congruent triangle में corresponding sides क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शन में। दोनों में डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन प्रोपोर्शन में क्या होगा, मतलब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शन में रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहां पर देखो ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी और दूसरा एफईडी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर बोल दिए कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तब क्या बताना है, देख क्या होगा, BC = D होगा। यहां पर देखो ये BC दिया है हमारे पास, ये वाला BC = क्या हो जाएगा, D हो गया, ठीक है। और AB = EF हो जाएगा। AB का हमारे पास ये AB = हमने क्या मान लिया, EF मान लिया, और AC = D मान लिया। कोई भी साइड्स इक्वल हो सकती है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर 4 दी है तो ये 4 के इक्वल होगा, 3 दिया 3 के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगी, साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में कैसे आएगी, देखो BC/D आ जाएगा। यहां पर देखोगे तो क्या आएगा, BC/D, ठीक है। यहां पर जो चीज इक्वल थी वही साइड इसमें क्या ले लेंगे, हम प्रोपोर्शन में ले लेंगे। जब दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे तो साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, BC = D था तो BC/D हो जाएगा, AB = EF था तो AB/EF हो जाएगा, AC = DF था तो AC/DF हो जाएगा। यहाँ जो इक्वल थी यहाँ क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में आ जाएगी। और दूसरा क्या, ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर आल्सो। अगर कोई जो ट्रायंगल्स है वो जो सिमिलर है तो वो एक दूसरे के भी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है कि क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस क्या रहेगा, कि दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में साइड इक्वल रहेगी, किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में, और आपका सिमिलरिटीज में साइड प्रोपोर्शनल। 15 का टाइप नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 क्या है, कंडीशंस फॉर सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल। अभी तक हमने क्या देखा कि सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है, जिसमें क्या था कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बट कब और कौन-कौन से एंगल इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और कौन-कौन से क्राइटेरिया लगेंगे, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस फॉर सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे पर किस कंडीशन पे होंगे। नंबर 1 कंडीशन हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 कंडीशन पढ़नी है। SAS डबल A मतलब एंगल या इसको ट्रिपल A भी बोलते हैं, एंगल या फिर ट्रिपल S। 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। कौन-कौन सी, डबल A, ट्रिपल S और SAS, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पहला क्या है, SAS में क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब साइड एंगल साइड में क्या है, दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का वन एंगल इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, क्या, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब इसका एक एंगल इसके किसी भी एक एंगल के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एक एंगल किसी भी इस दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के बराबर होना चाहिए। The sides including the equal angles are in proportion, और जो एंगल यहाँ पर इक्वल होगा, जैसे मान लो यहाँ एंगल A और D इक्वल है तो इनकी जो दो साइड्स है, ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए। एंगल्स इंक्लूडिंग साइड, बात ध्यान से समझना है, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन इसको समझ लोगे तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। जिसमें एंगल बन रहा है, जिस दो साइड्स की हेल्प से एंगल बन रहा है, वो दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में बना दी ना, ये साइड फिर ये एंगल, समझ गए।
चलो इसीलिए क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। समझ गए कि नहीं समझे? क्यों साथ में, क्यों बीच में लिखा जाता है? ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब देखो, देन ये समझ में आ गया प्रोपोर्शन में होगी क्या मतलब कि पहले ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एंगल के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि इन दोनों जो भी एंगल्स बराबर होंगे उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। इफ इन ट्रायंगल एबीसी, कौन से एबीसी ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल डीएफ, जब भी आप प्रूफ करोगे यहाँ लिखना है कि एक को जो भी दो ट्रायंगल उठाओगे उनको लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी है। एंगल ए इज इक्वल टू हमने डी मान लिया, तो क्या होगा, इनकी साइड कौन कौन सी यूज हो रही है, एबी, ये वाली एबी है तो किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगी, डीई के। और दूसरी साइड एसी है वो किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगी, डीएफ के। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? कोई डाउट किसी को? ये पूरा परफेक्टली समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। दूसरा देखो, अगर मान लो अभी हमने ये लिया अगला, तो अब हम करेंगे क्या, बाय एसएएस, किससे, बाय एसएएस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। क्या, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर का साइन लगाएंगे और लिख देंगे ट्रायंगल डीएफ। सिमिलरली क्या होगा, इफ एंगल बी है, अगर मान लो हमने अभी ए और डी लिया था, मान लो हमने ले लिया एंगल बी ले लिया और एंगल ई ले लिया, तब क्या होगा, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में आएगी। मतलब AB तो प्रोपोर्शन में आएगा DE के, लेकिन BC के प्रोपोर्शन में EF आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर हमने एंगल बदल दिया तो क्या होगी, उसकी एडजेसेंट साइड्स भी बदल जाएगी। ये एंगल लिया था तो ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में थी, लेकिन ये एंगल लिया तो इसके बाजू में क्या, ये दो साइड से मिलकर एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन दो साइड्स का ये एंगल, ये साइड्स प्रोपोर्शन में आएगी। बात समझ में? जो एंगल आप लोगे उसी से जो एंगल बनाने में जो साइड्स लग रही है वही उसकी प्रोपोर्शन में जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो तो इसको भी क्या लिख देंगे आप, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी। मतलब किसी भी आप अगर इस एंगल को लोगे तो ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में आएगी, ये दो साइड प्रोपोर्शन में आएगी। बात समझ में आ गई? आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत परेशानी। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, इधर जाकर लिखना बंद करो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव एटलीस्ट टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। क्या बोला इसमें कि इफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के have at least two pair of corresponding angles, दो pair of corresponding angles मतलब दो एंगल, पेयर मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल, दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल, यानी पहले ट्रायंगल के कोई दो एंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर डबल ए, यानी दो ट्रायंगल के हिसाब से, या फिर ट्रिपल ए पोस्टुलेट लग जाएगा इसमें। कैसे, देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी ले लिया हमने, एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीएफ, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, डीएफ। तो अगर इसके दो एंगल के बराबर है, अगर इसके दो एंगल के बराबर है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, सिमिलर होगा। बता रहे, अब देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ बाय डबल ए या ट्रिपल ए। अभी अब बात ये आएगी कि ट्रिपल ए कैसे लगा। हमने तो अभी एंगल्स इक्वल दो ही मिले, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों बराबर, मान लो इसका अगर 40 हो और इसका अगर 50 हो तो ये 90 तो हो गए। समझ में आई बात? तो क्या होगा, इसमें भी अगर ये 40 होगा, ये 50 होगा, तो तीसरा 90 होगा कि नहीं होगा, टोटल 180 आना चाहिए। मतलब क्या होगा, तीसरा जो एंगल है ये इसमें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? किससे हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ाया गया ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। एग्जांपल में देखो, द सम ऑफ द एंगल, यानी इसकी जो मेन नोट है ये देखो, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इफ टू एंगल ऑफ अ वन ट्रायंगल आर इक्वल, टू
to always two angles of another triangle each to each their third angle are also equal। अगर दो ट्रायंगल के मतलब दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन भी समझ में आ गई, परफेक्टली आ गई। तो अगर आप प्रूफ करते तो वहां डबल ए भी लगा सकते हो, ट्रिपल ए, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। दोनों में कहीं भी गलत नहीं होगा। यही मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का जब मैंने प्रूफ और लीनियर मैग्नीफिकेशन वगैरह कराया था ना प्रूफिंग में, तब यही सब चीजें यूज हुई थी, सिमिलरिटीज रूल यूज हुए थे। ठीक है, क्या है इसी का थर्ड कंडीशन? क्या है इसकी? इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर थ्री पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां पर देखो कि तीसरा वाला क्या है? ट्रिपल एस का है। तो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया? एस एस देख लिया, डबल ए और ट्रिपल ए देख लिया। इसके बाद अब ट्रिपल एस देख रहे हैं। ठीक है, तो इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर थ्री पेयर्स, अगर हमने यहां पर देखो दो ट्रायंगल है, इसकी अगर तीनों पेयर, थ्री पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये वाली ये corresponding sides are proportional then the triangle are similar। अब यहाँ पर ये sides क्या होगी? एक दूसरे की proportional होगी, तब यहाँ पर क्या लगेगा? ट्रिपल एस पोस्टुलेट लगेगा। देखो if in triangle ABC and triangle PQR, ABC ले लिया और PQR ले लिया, तो देखो AB अपॉन क्या हो जाएगा? PQBC अपॉन QRAC अपॉन PR। तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय ट्रिपल एस पोस्टुलेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ट्रिपल एस। हां ट्रिपल एस कैसे? ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ट्रिपल एस लगेगा। साइड साइड साइड, ठीक है, समझ गए? ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना है। इसी में थर्ड टाइप में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम देख रहे हैं जो जिस चीज में हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है ना। तो हमने पहले क्या तीन कंडीशन, तीन क्राइटेरिया देख लिया। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको कैसे लिखना है। इसके बाद जो है इसके रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली एक्शन होगा, है ना, मतलब क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, टू सिमिलर, क्या बोल रहा है? देखो टू सिमिलर ट्रायंगल ABC and DEF such that vertex A and corresponding vertex D। दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC and DEF, ठीक है। इसके करस्पॉन्ड्स वर्टेक्स क्या है? A का करस्पॉन्ड वर्टेक्स क्या है? D है। B वर्टेक्स B करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स E, वर्टेक्स B जो है वो करस्पॉन्ड किसके है? वर्टेक्स E के, ठीक है। अब वैसे यहां पर देखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहां पर देखो दो डंडी है, दो लाइंस है, टू लाइंस इसमें भी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, मतलब इसकी थ्री लाइंस इक्वल है, तो ये भी थ्री लाइंस इक्वल है। तो समझ में आया इसमें? यहां पर ये बता रहे हैं कि इनके वर्टेक्स क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इक्वल है, ठीक है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल, हम मान लीजिए कि हमने यहां ट्रिपल ए रूल लगा दिए या डबल ए रूल लगा दिया, लेकिन क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब यहां पर लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जहां पर ऐसा चले, हमने यहां पर ऐसा नामकरण हो रहा है, इसमें भी क्या होगा? ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, अगर ABC को आपने लिखा किससे? DEF, DEF लिखा तो सही था, लेकिन अगर आपने ये लिखा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं ABC और इसको अगर DFE लिख दिया, मतलब गलत हो गया। समझ में आ रही बात? आप ये नहीं कि भाई ट्रायंगल दोनों सिमिलर तो हम कैसे भी लिख दें, ना ना, इसके रूल से ध्यान रखना है। अगर आपने इसको इस साइड से लिया है तो उसको भी इसी साइड से लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते ट्रायंगल BAC, ऐसा नहीं कर सकते ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी उसको सही लेके इसको गलत नहीं कर सकते। समझ में आई बात? उनके करस्पॉन्ड वर्टेक्स होना चाहिए। बात समझ में आई? वर्टेक्स मतलब ये जो डॉट पॉइंट होंगे कोने, इसके कॉर्नर। क्लियर है?
जब हम सिमिलर बताएंगे तो क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्ड वर्टेक्स लेंगे। क्लियर हो गया? कैसा लिखेंगे भी समझ में आया? इनफैक्ट देखो, द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। क्या होना चाहिए, उन लोग ऑक्यूपाई करना चाहिए सेम पोजीशन। देखो ए जो है डी को ऑक्यूपाई करना चाहिए, बी है वो ई को ऑक्यूपाई करेगा, और सी है वो एफ को ऑक्यूपाई करेगा। जब आप सिमिलरिटीज लिखोगे तो ये चीज यहां दिखनी चाहिए, ए डी को करेगा, बी ई को करेगा, और ई ये सी एफ को करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अगला क्या, सेकंड 2 है। सेकंड में क्या है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स such that corresponding vertices are। यहां पर दो मैंने और अलग ट्रायंगल बना दिए। इसमें देखोगे तो क्या है, ए बी सी है और डी ई एफ सेम ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर मैंने इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल बता दिया है ना, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर देखो एंगल ए यहां है, पर इसके इज इक्वल टू में एंगल क्या है, नहीं है, ई है, और एंगल बी के इज इक्वल टू में क्या है, एंगल डी है, और सी के इज इक्वल टू में एंगल एफ है। तो यहां पर अभी क्या था, ये सेम साइड में था, पर यहां पर ये है इक्वल किसके, ई के। तो आप अगर इसको लिखोगे ए बी सी, तो इसको क्या लिखोगे, ई डी एफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ए ऑक्यूपाई करेगा ई को, बी ऑक्यूपाई करेगा डी को, और सी ऑक्यूपाई करेगा एफ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बताया अभी मैंने यहाँ पे, ए जो है ऑक्यूपाई करेगा ई को, सी जो है क्यों करेगा, क्योंकि उसका एंगल जो एंगल ए है वो एंगल ई में बन रहा है। जब समझाए तो लिखना नहीं है ना। चलो अब देखो ये समझ में आ गया सेकंड वाला भी। तीसरा वाला क्या, थर्ड क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस आर ए एफ के। अब यहां पर मैंने और बदल दिया, ए एफ के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और सी ई के इक्वल है। तब क्या होगा, सेम वही चीज होगी, ए बी सी लिखोगे इसको, ए बी सी, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, एफ डी ई। हमने यहां से अभी एक से चालू नहीं किया है, जिसका पहला एंगल इक्वल है उससे चालू नहीं किया। ये तीन डंडी ये ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइंस खींचे, वहां तो वैल्यूज दी गई है, या वहां पर भी लाइन करके बता देगा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो मैंने अगर इसको एक सेकंड वाले से शुरू किया है, फर्स्ट और थर्ड पे खत्म किया, तो यहाँ भी सेकंड से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेकर के थर्ड पे खत्म करना पड़ेगा। समझ गए? नामकरण का सीक्वेंस समझ में आ गया। ये जो रूल्स थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जब हम क्राइटेरिया हमें पता होगा और क्राइटेरिया लगा देंगे, लेकिन अगर लास्ट में आपने ये मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पर लिखा ही गलत हो गया, तो आपका जो सिमिलरिटीज आपने प्रूफ किया है वो मायने नहीं होगा। समझ लगाना पड़ेगा, एरर लगाना पड़ेगा। नहीं, ये समझाने के लिए, लगा दोगे तो और अच्छा है, लगा दोगे तो और अच्छा है, नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि अगर ये रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सिमिलरिटीज प्रूफ तो कर दिया, क्राइटेरिया भी लगा दिया, लेकिन अगर आपने लिखा ही गलत है कि ए बी सी की जगह आपने बी ए सी कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप एंगल भी लिखते हैं, तो एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे एंगल भी लिखा जाता है ए बी सी, तो बीच वाले में होता है एंगल, ये तो पता ही होगा जनरली। तो ये कारण ही है ये सबके कि इस टाइप से लिखना पड़ता है। समझ गए? चलो भाई, तो और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसी टाइप में देखो हम इसका डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसे हम इनमें सिमिलरिटीज रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। देखो सबसे पहला क्या है, इन द गिवन फिगर ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और AB की वैल्यू दी है x - 0.5 सेंटीमीटर, AC की 1.5x सेंटीमीटर, DE की 9 सेंटीमीटर एंड DF की 3x सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड DF। AB और DF निकालना है क्योंकि इनमें x x यूज है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी चीज गिवन, देखो पेपर में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो भी अगर आप उसमें गिवन लिख के आएंगे और फार्मूला लगा देंगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। हर एक स्टेप्स में मार्क्स होते हैं मैथ्स में। आपने अगर आंसर नहीं लिखा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, आंसर में यूनिट नहीं लिखा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे मान लो आपने एरिया निकाला किसी चीज का और वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। समझ में आ रही बात? हर एक स्टेप से मार्क्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टेप नहीं लिखने पर भी मार्क्स कटते हैं। समझ गए? ये याद रखना। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप उसकी गिवन तो लिख के ही आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर डाल के गिवन करके, और जो उसमें डायग्राम हो डायग्राम बना देना, और सीधा आप जो फॉर्मूला आपको लगता है उसी चीज में लगेगा वो लिख देना, अगर नहीं भी आ रहा वरना तो ठीक है। अगर स्टेप सही है तो स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ दिया है, प्रूफ नहीं करना है। दूसरी बात, इसमें सब साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB दिया है, इसमें कितना x - 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, AC दिया हुआ है कितना 1.5x सेंटीमीटर। उसके बाद D क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और DF क्या दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर। लिखने का तरीका पेपर में यही होना चाहिए। यहाँ लाइन में ऐसी लाइन से दुकान नहीं लगानी है, क्या करना है, इसकी 1 बाय 1 एक के नीचे एक लगना है, अच्छा हाईलाइटेड होता है, क्लियरिटी और जूम इन होता है, मतलब एक फोकस्ड चीज होती है और सिंसियरिटी के साथ होती है, समझ गए। दूसरा, अब यहाँ पर ये लिखना है, पहली बात क्या लिख रहे हैं हम कि जो दिया है उसी से, हमने क्या बोला था इसके पहले भी, हम क्या बोल रहे हैं कि जो गिवन होता है उसी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन आर इन प्रोपोर्शन, चलो साइड्स इन प्रोपोर्शन। क्या होगा, AB के अपॉन में क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू BC के अपॉन में क्या आ जाएगा, EF। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू AC के अपॉन में क्या आ जाएगा, DF। क्लियर है भैया, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। AB की वैल्यू कितनी है भाई, x - 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को नहीं लिखना, आप सीधा डायरेक्टली लिख देना। D क्या है 9 है, इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास पता नहीं है, और हमारे पास EF है क्या, ये भी पता नहीं है, और हमारे पास AC है क्या, हाँ है 1.5x है, और DF कितना है हमारे पास 3x। अब देखो यहाँ पर एक चीज का विशेष 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 ध्यान देना है, क्या यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो इस साइड वाले की वैल्यू दी है, इस साइड की, इस भाई साहब की वैल्यू नहीं है, तो हम जिसकी वैल्यू ही नहीं तो उसको हम रख के क्या करेंगे, है ना। जिसकी वैल्यू नहीं है उसको रखेंगे नहीं, और जिसकी वैल्यूज है हम उससे बात करेंगे। तो यहाँ पर किससे बात करने वाले हैं, ये वैल्यू वाला है 0.5x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1.5x अपॉन 3x। समझ में आ गया कि नहीं आया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ही से हमें मिलेगा, जिसके पास वैल्यू है, जिसकी वैल्यू उसी से कुछ मिलेगा ना, चाहे वो नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब वैसे। अब यहाँ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, बराबरी लेते हैं। 3x हो जाएगा ये, x - 0.5 इज इक्वल टू 9 1.5x। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 5 1.5 x इज इक्वल टू 3 का 0.5 से करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। यानी 3 का आधा कर दोगे तो 2.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मतलब 1.5। 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, अच्छा 4 9 और 4 कितना हो जाएगा 13.x। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली चीज है और ये इसको हम उधर ले जाएंगे, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 13.5x प्लस 1.5x, ये हो जाएगा 15x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, x इज इक्वल टू 5। अब मतलब ये है कि हम क्या निकाल लेंगे, जो बात इसने बोला था, लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB क्या होगा,
ए बी क्या दिया है हमारे पास, x माइनस 0.5 x माइनस 0.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 माइनस 0.5 मतलब 4.5 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ डीएफ 3h, 3 into 5 मतलब हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये वाला भूल गया है, वो ऊपर वाला ये 5 वैल्यू रख दी है इसकी, माइनस कर दोगे तो 4.5 आ गया। 5 रुपए 50 पैसे माइनस कर दो तो 4.5 रुपए बचेंगे। जब अगर ये डेसिमल समझ में नहीं आता तो पैसा नहीं गिन लिया करो, ठीक है। पैसे सबको समझ में आते हैं। हाँ। हाँ, तो पैसे से इसको काउंट कर सकते हैं, क्लियर है भाई। देखो देखो इसमें क्या है, टाइप नंबर 4 है। इन द गिवन फिगर AP दिया है 8 सेंटीमीटर, BP दिया है 22 सेंटीमीटर, AQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड QC दिया है 8 सेंटीमीटर। So that APQ is similar to triangle ACB if PQ is equal to 14 सेंटीमीटर, फाइंड PC। कहने का मतलब ये टाइप नंबर हमारा 4 है। इसमें क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया है इसमें यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं कि डायग्राम थोड़ा उटपटांग टाइप का है ना। तो यहाँ पर फोकस ये करना है कि जो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन है वो देखेंगे, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ट्रायंगल APQ सिमिलर है किसके, ACB के, ऐसा प्रूफ करके देना है। पर प्रूफ किससे करेंगे, हम उसकी वैल्यू से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दोनों ट्रायंगल को जिसको हमें प्रूफ करना है उसको दो अलग अलग बना लिए। हमेशा पेपर में यही करना है, क्या करना है, जो दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है उनको अलग अलग बना लेना है, तो उससे क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। AP हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, BP दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो AP हमारे पास क्या दिया है, 8 दिया है, और आपका BP कितना दिया है, 22। तो हम क्या इससे निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। AB इक्वल टू क्या होगा, AP प्लस BP, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 22 मतलब टोटल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या मिल गया, AB मिल गया, क्योंकि AP दिया था और PB, तो हमने AB निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरे में क्या दिया हुआ है हमारे पास, AP BP हो गया, AQ दिया हुआ है। AQ इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, एंड AQ 12 सेंटीमीटर दिया है। QC कितना दिया हुआ है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो AQ दिया है और QC दिया है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, AC निकाल लेंगे AC से, तो AC इक्वल टू क्या होगा, AQ प्लस QC। AQ कितना है हमारे पास, 12 प्लस 8 मतलब कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया भाई। ये AC भी मिल गया हमें, AB भी मिल गया, क्लियर है। अब क्या दिया, बाकी कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, किन्हीं दो साइड्स को ऐसा लेना है प्रोपोर्शन में कि जो इक्वल आए, क्योंकि हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले क्या ले लेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे पेयर लेने की जो प्रोपोर्शन में आए, स्पेशल देखना। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर दे लेते हैं, ये एक AP है, हम यहाँ ले लेते हैं AP अपॉन AC। अब ऐसा क्यों लिए, देखो ये AP 8 है, अपॉन 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2/5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 12/30 भी करेंगे तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, AP अपॉन AC इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, AP और AC 8/20, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2/5 बन रही है, बता देना ही तुम जैसे ही होगा तो ना। उसके बाद देखो क्या होगा हमारे पास, AP अपॉन AC ले लिया, वैसे हम क्या ले लेंगे, AQ अपॉन AB ले लेते, AQ अपॉन AB ले लेते। तो AQ कितना है हमारे पास, 12, और AB कितना है हमारे पास, तो 6/5
ये 6 से 5 यहाँ पर क्या आ गया 2/5, तो क्या आ जाएगा AP अपॉन AC इज इक्वल टू AQ अपॉन AB आ गया। और बोथ में क्या है, बोथ इन बोथ ट्रायंगल एंगल A इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या होगा ट्रायंगल, अब क्या लोगे आप ए, अब इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे क्राइटेरिया में AP अपॉन AC है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AP अपॉन AC है, उसके बाद AQ ले रहे हैं हम, AP ले रहे हैं, तो यहाँ नीचे वाले में देखेंगे तो क्या आएगा AC है, ये AC काउंट हो रहा है, AB काउंट हो रहा है, ठीक है। तो जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या लिख देंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नामकरण में क्या लिखेंगे सर APQ is equal to APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। इसके बाद देखो क्या करना था, इसमें दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था, एक PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हमारे पास दिया है और फाइंड BC निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ABC है ये, और ये क्या है हमारे पास APQ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके पहले वाले में हमें AP दिया था, BP, AQ और QC दिया था। अब यहाँ पर PQ दिया है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूव कर दिया हमने कि APQ जो है वो सिमिलर है किसके ACB के। तो यहाँ पर क्या होगा ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। और यहाँ पर अब क्या होगा, जब दो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है प्रोपोर्शन में, और हम प्रोपोर्शन में उन साइड्स को लेंगे जो यहाँ पर दी हुई है और जो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों में देखो कौन कौन सी दी है हमारे पास, BC निकालना है तो BC को ले लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है BC अब AB अपॉन हो जाएगा PQ है भाई, ये वाला और ये वाला है ना, चलो तो BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो BC अपॉन PQ और AB हमारे पास AB अपॉन AQ, क्योंकि हमने जब यहाँ पर प्रूव किया था तो क्या निकाला था AQ अपॉन AB निकाला था, हम इसी का ले रहे हैं इसमें। अब देखो BC हमारे पास निकालना है तो क्या होगा, ये PQ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा AB इंटू PQ अपॉन क्या हो जाएगा AQ। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू कितनी निकाले हमने 30 इंटू PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PQ दिया है 14 PQ सर वो ऊपर 40 PQ दिया है हमारे पास 14 अपॉन AQ कितना है निकाला है हमने, AQ दिया है 12, AQ कितना है 12 ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 6 5 जा 2 से 7 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था BC वो क्या आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखो इसका टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, किससे वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किससे वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो होगा क्या ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स, और उस ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल में, सिमिलर टू ईच अदर, और जो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे वो सिमिलर होंगे, एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल थ्रू इट, और सिमिलर वो किससे होंगे, ओरिजिनल ट्रायंगल से भी जो दो नए ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर होंगे। तो इधर ध्यान दो क्या बोल रहा है इसमें कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, इस ABC ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इसके यहाँ पर लिखा है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, एक ABC एक ट्रायंगल है, इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो किस पॉइंट से ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, ये वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल वाले से, किससे करेंगे, राइट एंगल, ये बाकी दोनों जो राइट एंगल कॉर्नर नहीं है। इसके बाद क्या होगा, और ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब ये
परपेंडिकुलर हम किसी एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके एक वर्टेक्स जहां पर राइट एंगल बना हुआ है उससे हम परपेंडिकुलर खींच रहे, मतलब ये वाला एक हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको अगर आप ऐसा समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये पी और ये बी है। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो एंगल्स में बढ़ गया, यानी डिवाइड कर दिया इनटू टू ट्रायंगल, और ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में जो डिवाइड किया वो क्या है, राइट एंगल, सिमिलर है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। और एक दूसरे से सिमिलर तो ये दोनों होंगे ही साथ में, एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये सिमिलर होंगे किससे, इस पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल से भी। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि लेट एबीसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए उसमें हाँ एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान लिया। राइट एंगल किस पर है, ए पर है। राइट एंगल किस पर बना हुआ है, ए पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, AD is perpendicular drawn to the hypotenuse BC। AD हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, हाइपोटेनियस BC पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया, एक एपिसोड ट्रायंगल ले लिया है, एंगल जिस पर राइट एंगल बना हुआ है वो ए पॉइंट है, वर्टेक्स ए है। उसके बाद AD हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किस पर, BC, जो एक हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रूफ क्या करना है हमको। यहाँ पर बोला कि तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक पूरा बड़ा वाला और वो सिमिलर होगा उससे जो दो नए छोटे बने उसके। तो यहाँ पर देखो DBA, यहाँ पर एक ट्रायंगल कौन सा हमारा बन रहा है, DBA सिमिलर किसके होगा, DAC के, और फिर ये दोनों सिमिलर किसके होंगे, ABC के। समझ में आई बात। शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ से DBC, ये DBA फिर BAC, ये दो और एक पूरा है ना। अब यहाँ पर देखो टू प्रूफ करना था ये, तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो गिवन लिखते हैं, जो दिया हुआ है ये ऊपर वाला क्या है, ये पूरा गिवन है, गिवन लिखना है आपको। गिवन के बाद टू प्रूफ, मतलब जो आपको प्रूफ करना है तो उसके बाद लिखना है प्रूफ। ये प्रूफ था और ये प्रूफ है, जो आपको निकालना है ये टारगेट है आपका, और जो जिस मेथड से आप करोगे ये स्टेटमेंट रीजन लिखना है, लिख सकते हो, नहीं लिखना नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो ट्रायंगल को उठाएंगे जिनको हमें सिमिलर बताना है। मैंने इसकी पूरी टर्म कंडीशंस मॉर्निंग में बता दिया है ना, यानी इसके पहले वाले सेशन में बता दिया कि कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब देखो इसमें क्या है, पहले हमने दो ट्रायंगल ले लिया, कौन से, ये दो ट्रायंगल ले लिया, DBA ले लिया और ABC ले लिया। पहले वाले को हमने ABC के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो DBA हमारे पास ये ट्रायंगल हमने बना लिया DBA, और एक हमने बना लिया ABC। अब देखो दोनों में हमारे पास सिमिलरिटीज के लिए क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहला क्या दिया है, ABD दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये पूरे में और इस वाले पार्ट में और इस पूरे में ये वाला एंगल कॉमन है B, पूरे ABC में भी B आएगा, ये पूरे ABC में भी आ रहा है, और यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो उसमें भी B एंगल आ रहा है। तो क्या होगा, एंगल ABD और ABC दोनों क्या होंगे, कॉमन एंगल होंगे, तो दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है। डायग्राम को आपको देखकर समझना है कि इसमें क्या कर सकते हैं। इस पूरे में ये बी एंगल इस पूरे वाले में भी आ रहा है और इस वाले हिस्से में भी ये बी आ रहा है, इसलिए दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा तो इक्वल होगा। दूसरा क्या है, ADB है, यहाँ पर देखेंगे तो ADB है इज इक्वल टू क्या होगा, BAC, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दो हिस्सों में बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं होती, मैंने इसलिए मीडियन और एल्टीट्यूड पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो जब भी याद रखना कि परपेंडिकुलर खींचने पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये भी 90 डिग्री हो गया जो डी पे यहाँ पर बना हुआ है, और एक 90 डिग्री हमारे पास ये पहले से क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री हो गए। हमारे पास दो कंडीशंस मिल गई, और मैंने इसके पहले बताया था क्या कि जब भी आपके पास डबल या दो एंगल हो या तीन एंगल, दो एंगल अगर सिमिलर है तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DBA आना है,
टाइमिंग तो पता है 7:30 ओके थैंक यू। क्या करना है, बैठो। देखो ADB इज इक्वल टू BAC है, ठीक है, इज 90 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या होगा, DBA। अब यहाँ पर दोनों देखो किस कंडीशन में, किस पोस्टुलेट में, मैंने इसके 3 पोस्टुलेट पढ़ाया था, कौन कौन से, SAS पढ़ाया था, AA या ट्रिपल पढ़ाया था और एक ट्रिपल S, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अब हमारे पास 2 एंगल्स कॉमन आ गए। तो हम कोशिश ये करेंगे डायग्राम्स को क्वेश्चन में देखते हुए, या तो हमें कोई 2 एंगल इक्वल मिल जाए, ठीक है, या तो हम देखेंगे कि उसमें 2 साइड मिल जाए प्रोपोर्शन में, तो एक एंगल बीच का मिल ही जाएगा। और तीसरी बात हम देखेंगे कि उसमें अगर तीनों साइड से अगर हमारे पास इक्वल मिल जाएगी तो वो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, DBA सिमिलर हो जाएगा ABC के बाय AA या ट्रिपल A। तो पहली कंडीशन हमने फर्स्ट और थर्ड वाले को सिमिलर बता दिया। अब दूसरे में क्या करेंगे, हम सेकेंड और थर्ड वाले को सिमिलर बताएंगे, तो तीनों फिर एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसके लिए भी हमने फिर से क्या किया, इसका एक जो टुकड़ा बना था उसका हमने अलग से डायग्राम बना लिया कि ये आ गया हमारे पास DAC आ गया, और ये हमारे पास क्या है, ABC पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या ले लिए, DAC और ABC। अब DAC और ABC में सेम वही चीज होगी, इसमें B वाला एंगल कॉमन था बड़े वाले से, इसमें C वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एंगल ACD, ये वाला एंगल है ACD, और एंगल देखो जहां पर जो बीच में लिखा होता है उसी की बात कर रहे होते हैं, ये तो बाकी आपका सपोर्टिंग चीज होती है बताने के लिए कि कहां से कहां चल रहे हैं। तो ACD चल रहे थे हम, ACD चल रहे हैं, और इसमें भी क्या होगा हमारे पास ACB चल रहे हैं। छोटे वाले में D तक रहेंगे, बड़े वाले में पूरा B तक आएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है ACB, ये वाला बड़े वाले ABC का हिस्सा है। याद रखना यहाँ पर जब लिखोगे आप तो इस पे फोकस करना है ध्यान से, कि यहाँ पर जो लिखोगे आप वो इस ट्रायंगल के बारे में इस साइड लिखना है, और इस ट्रायंगल के बारे में इस साइड लिखना है। ये नहीं करना कि इधर वाली चीज इधर लिख दी, इधर वाली चीज इधर लिख दी। क्वेश्चन में चेक करने वाला समझ नहीं पाएगा और सीधा काट देगा कि कहां से लिखा है, ठीक है। ये सबसे आसान चीज होती है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पूरा सब कुछ बन जाएगा। बहुत बहुत आसान और कम लिखना पड़ता है, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं पेपर में। देखो अब इसमें ये समझ में आ गया, दोनों में क्या हो गया, C रहेगा कॉमन, ये C लिख दिया हमने। और इसके बाद क्या होगा, ADC, इसमें भी क्या आएगा 90 डिग्री, और उसमें भी क्या था BAC 90 डिग्री था। जो इसमें था वही इसमें हुआ है, बस दोनों में अंतर ये है कि इसमें B कॉमन था और इसमें C कॉमन है, और दोनों एंगल्स में दोनों कॉमन होने की वजह से यहाँ पर भी AA पोस्टुलेट लग जाएगा, या इसको ट्रिपल A पोस्टुलेट बोलेंगे। और ये भी क्या होगा, DAC ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 आई है, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आई है 2। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पर फिर से वापस एक रिकैप दे दे रहा हूँ, क्या कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, चाहे यहाँ पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 2 हिस्से कर रहा हो, किसी भी बेसिस पे कर सकता है, कि अगर वहां सिमिलरिटीज प्रूव करना है तो उसमें 2 चीजों का ध्यान विशेष रखना है। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन में दिया क्या है, दूसरी चीज निकालना क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर आप एग्जाम में इतना भी कर लेते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है और उसका आपने गिवन लिख दिया और उसका टू प्रूफ भी लिख दिया, और प्रूफ में बस लिख दिया जो भी आपको लगता है, तो गिवन और टू प्रूफ का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने प्रूफ नहीं भी किया है तो आप गिवन भी लिखकर आते हो या कंस्ट्रक्शन भी कर देते हो तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट जितना आप समझ पा रहे हो, इवन जो डायग्राम दिया है डायग्राम को बना दो, उसमें जो गिवन लिखा है उसको लिख दो, और जो अगर आपको सॉल्व कर लोगे तो फिर और अच्छी बात है। बाकी ये कि अगर नहीं भी बनता तो उतना करना है। तो क्या करोगे, जो दिया है और जो निकालना है उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको लॉजिक ये लगाना है कि इसमें हमारे पास 3 ही रूल है और वो 3 रूल इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है, बस इतना सा काम है इसमें। पहला कि क्या इसकी 2 साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही है, या इसके 2 एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, या इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। बस 3 चीजें चेक करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और तीनों चीजों में से कोई ना कोई एक फंसी जाएगा। अब इसमें या तो ये हो सकता है कि कोई उसका कॉमन एंगल होगा, कॉमन लाइन आती है, कॉमन एंगल, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे इसमें अगर ये लाइन की बात करता तो ये लाइन भी कॉमन है, इस एंगल के लिए भी
समझ में आ रही बात? अगर हमें सिर्फ दो एंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना होता तो हम इन दोनों एंगल को कैसे प्रूफ करते? देखो ये वाला देखो, अगर मैं इस दोनों का भी बता रहा हूँ इसी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर ABD या ADB और ADC इन दो ट्रायंगल को अगर हमें डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ करना होता तो इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो कैसे प्रूफ होता? एंगल A BAD इज इक्वल टू DAC लिख देते, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक, दूसरी बात ADB और ADC भी इक्वल होता क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तीसरी बात ये दो तो हो गया, या तो दो डबल ए से भी प्रूफ कर देते, या ये भी छोड़ो। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन है कॉमन। और ये अगर ये चलो ये चीज हो सकती है, दोनों में कॉमन है, ये आएगा तो एक साइड बस देख लीजिए, दूसरी साइड हम कुछ भी कॉमन या कोई भी चीज हम रिलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसमें डबल ही लगाएंगे। इसीलिए यहाँ आप देखो तो सभी में डबल ए लगाए। क्लियर है भाई? इससे बेस्ट चीज कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान से समझ लोगे। ये चैप्टर आसान है, पूरा पेपर इससे भरा पड़ा मिलेगा। अगर आपको ये चैप्टर बनेगा तो ये आपसे टेंजेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये एक ही चैप्टर आपको 3 चैप्टर में एंड ओवर कराएगा या कॉन्सेप्ट का यूज कराएगा। देखो इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 15 है, हंस लो। देखो चैप्टर नंबर 15 क्या है, सिमिलरिटीज, इसका टाइप नंबर 5 है। इसके पहले हमने क्या देखा कि कैसे एक ट्रायंगल से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसपे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन L एंड M आर पैरेलल, 3 congruent lines through points O meet line L at a point A, B, C and line M at a point P, Q and R as shown. Prove that AB upon BC is equal to QR upon PQ। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर आप देखो ध्यान से समझना है। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर देखो एक आपके पास डायग्राम दिया है। अब यहाँ पर लिया है लाइन L एंड M आर पैरेलल। लाइन क्या है यहाँ पर देखो, एक लाइन ये L है और एक लाइन क्या है M, दोनों क्या है, पैरेलल है। 3 congruent lines through points, 3 यहाँ पर congruent लाइन जा रही है, ये congruent है। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये वाली एक लाइन है। ठीक है, थ्रू पॉइंट O, कहां से जा रही है ये, O पॉइंट से जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है मीट लाइन L एट पॉइंट A। L कहां पर मिल रही है, L लाइन है कहां पर है, ये A पॉइंट पर मिल रही है, B पॉइंट पर मिल रही है और C पॉइंट पर मिल रही है, एंड C एंड लाइन M एट पॉइंट Q, P, Q और R। तो देखो L लाइन जो है कॉन्ग्रुएंट लाइन 3 थी, उसमें से ABC और PQR 3 पॉइंट्स पर मिल रही है। अब तब इन कंडीशन में हमें प्रूफ करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQR अपॉन PQ। अब यहाँ पर देखो हमने इसके पहले पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर दो लाइंस L और M पैरेलल है तो इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन होती है। अगर जो ऐसी लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं, जो ये बताता है कि ये वाला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब चीजें। अब देखो सॉल्व क्या कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, समय बचाने के लिए हमने इसका पहले से कर लिया है। अब देखो एक एक पॉइंट को समझना है। लाइन L इज अ पैरेलल टू लाइन M, ये हमने लिख दिया जो गिवन है। तो गिवन चीजों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड AR इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखो L और M जो है वो पैरेलल लाइंस है और AR क्या है, AR क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जैसे मैंने वहां पर अभी ट्रांसवर्सल बताया। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल में देखो इन ट्रायंगल OAB, यहाँ पर देखो अब हम कोई भी दो ट्रायंगल ले रहे हैं OAB और ORQ। OAB ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ORQ। तो अगर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये हमने L और एक M लाइन खींच ली है, यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्सल बना दिया A और R। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच में से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ पर जो बन रहा है ये O है, ये R है और ये Q है। अब देखेंगे तो ORQ मिल गया आपको, ORQ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें दोनों में देखना है कि कैसे हम ये दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिख रहा है, ध्यान दो। अब देखो इन कंडीशंस में यहाँ पर हमें प्रूफ करना है दोनों सिमिलर। हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहली बात हम क्या लिख देंगे, और उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ पर देखो OAB इज इक्वल टू ORQ। ये देखो OAB ये वाला एंगल और ORQ ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, यानी एक उधर है तो एक इधर है। अल्टरनेट का मतलब ऐसा, एक इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड। तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, ये वाला एंगल मतलब AOB और QOR, या AOB और QR क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। दो कंडीशंस हमें क्या मिल गई, दो एंगल्स इक्वल मिल गए, तो हम पोस्टुलेट लगा देंगे डबल ए या ट्रिपल ए वाला, और उससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में आ जाती है। ये हमने इसके रूल्स पढ़े हैं। तो क्या होगा इसकी साइड्स के रूल्स में, AB है हमारे पास, ये AB क्या हो जाएगा, अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, QR के। ये वाली प्रोपोर्शन में किसकी हो जाएगी, यानी रेशियो में QR के। और दूसरी चीज हमें क्या है, OB किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगी, OQ के। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ऐसा क्यों हो रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये थ्योरम ही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया पहली चीज। दूसरी बात, अभी देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BOC ले लेंगे, इसके बाद अगला जो एंगल ले लेंगे वो कौन सा ले लेंगे, सेम यहाँ पर हमने दो L और M ले लिया, और यहाँ से देखोगे तो BOC। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल लेना है वो क्या है, BOC और QOP ले ले। क्या ले रहे हैं, BOC और QOP इस साइड के एंगल्स ले रहे हैं। ठीक है, ये बीच से खींच दिए, अब हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो C है, ये B है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, ये वाला एंगल यानी एंगल कौन सा वाला, COB मान लो या BOC बोलो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, OCB बोलो या BCO बोलो, OQP बोलो या PQO। ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पर OPQ, BOC और OPQ दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। दोनों अल्टरनेट एंगल में हम लिख देंगे OCB या और OPQ, OCB और OPQ अल्टरनेट एंगल हो गया। दूसरा इसमें भी वही चीज होगा, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे BOC इज इक्वल टू POQ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर इसमें भी क्या लग जाएगा, डबल ए लग जाएगा, और डबल ए लग के क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड इसकी भी क्या होगी, प्रोपोर्शन में आएगी। तो क्या लिखेंगे, BC अपॉन PQ और OB अपॉन OQ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। क्लियर है इतना? अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, AB अपॉन BC। हमारे पास क्या है, AB अपॉन QR है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो BC यहाँ आ जाएगा और QR यहाँ चला जाएगा, तो QR अपॉन PQ, AB अपॉन BC। अब एक बात समझ में नहीं आई आपको कि सर हमने ये दो ट्रायंगल पहले और ये दो ट्रायंगल पहले ही क्यों लिए। यहाँ तो बहुत सारे थे, हम ये दो ट्रायंगल ले सकते थे, हम ये दो ट्रायंगल ले सकते थे, है ना। तो देखो ये आपको ध्यान कहाँ से लगाना, या ये चीज आपको कैसे समझनी है। हमें प्रूफ क्या करना था, AB। देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, AB BC QR और PQ। तो हम उन चीजों को लेंगे, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि AB के अपॉन में BC आना चाहिए। क्या आना चाहिए, AB के अपॉन में BC आना चाहिए, और QR और PQ आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास QR इस साइड दिया है,
क्यू आर यहाँ पर दिया है और दूसरा पी क्यू यहाँ पर, पी क्यू और क्यू आर यहाँ पर है और ए बी और बी सी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ दोनों में हमें प्रूफ करने में बहुत दिक्कत जाएगी, दोनों को सिमिलर प्रूफ करने में दिक्कत जाए। वैसे तो इससे भी कर सकते हैं, आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दो, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताओ, बट बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल वाला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनके इक्वल इसको बता ही नहीं पाओगे। आप बस इन दोनों को बस सिमिलर बता दिए, तो हमें क्या करना था कि यहाँ पर उन ट्रायंगल्स को लेना था जिनमें ये साइड्स इंक्लूडेड है, ए बी इसमें दिया था, ये ट्रायंगल लेना था। अब यहाँ पर दूसरा ये याद रखना कि इसके अपॉन वाले को साथ में नहीं लेना है, इसके बाजू वाले को साथ में लेना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ ए बी, यहाँ पर ए बी और ये क्यू आर, ये क्योंकि इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ए बी के अपॉन में इसके बाजू वाला है, ऐसा ट्रायंगल लेना है, और यहाँ पर बी सी के अपॉन में इसके बाजू वाला है, ऐसा ट्रायंगल लेना है। या ये स्ट्रिंग लगा सकते हो, देखो ये क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस में करोगे तभी आएगा। इस टाइप के यहाँ पर हो सकता है आपको ये 2 लाइन दिया है, 3 लाइन दिया है, ट्रांसवर्जन में आया एक और लाइन खींच सकता है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पर ये प्रोफार्मा है जिसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन ट्रांसवर्जल वाले आते हैं तो उसमें क्या करना होता है, ये वर्टिकली अपोजिट दो ही चीज है, करस्पॉन्डिंग एंगल आ सकता है, अल्टरनेट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनके साथ हिसाब से ही हम इसको दोनों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हेंस प्रूव्ड हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो ये क्या है, चैप्टर नंबर 15 का टाइप नंबर 7 है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, यहाँ पर एक हमारे पास डायग्राम दिया है, इसकी अलोंग साइड्स दी हुई है। यहाँ आप देखोगे तो 2 ट्रायंगल्स है, दिख रहा है आपको 2 ट्रायंगल, वो एक जगह आप ऐसा समझ लो कि पिन करके 2 लटक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि क्यू एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPT। यहाँ पर देखेंगे हम तो क्या है, एक QPS, कहाँ है भाई, ये QPS एंगल जो है इज इक्वल टू क्या है, RPT, दोनों x ले लिया है, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया, क्लियर है इतना। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड PRQ इज इक्वल टू PTS, PRQ, PR और Q, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 3 लाइन वाला, 3 लाइंस के इक्वल है PTS के, ये हमारे पास दिया है, गिवन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट ट्रायंगल्स PQR एंड PST आर सिमिलर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल PQR एंड PST आर सिमिलर, ये दोनों क्या है हमारे सिमिलर है, प्रूफ करना है, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल, PQR और PST, ये। अब देखो दूसरा क्या करना है, इफ PT रेशियोस ST, यहाँ पर क्या दिया है, PT रेशियो में क्या रहेगा आपका ST, PT रेशियो ST दिया है कितना, 3:4 दिया है, एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन QR, किस किस का रेशियो निकालना है, QR का PR का। तो अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझोगे तो देखो सबसे पहली बात क्या बोला इसमें, प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR और PST, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर बहुत खिचपिच हो चुकी है तो हम इसको अलग अलग बना लेते हैं, जिसको हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना है उसको हम क्या करेंगे, अलग ड्रॉ कर लेना है। सेम पेपर में भी यही चीज करनी है आपको, ठीक है। हमने यहाँ पर एक PQR बना लिया और एक PST बना लिया, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरी चीज क्या बोला था इसमें, जो जो गिवन है अब देख लो, QPS तो QP अभी यहाँ नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर बस दिया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये और ये दोनों इक्वल है बोला, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल है, ये इतनी बात बोला। इसने बोला कि डायग्राम दे दिया है, इसने जो जो चीज बराबर थी वो बता दिया। अब बोला इसने कि भैया इन दोनों को इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, और जब सिमिलर प्रूफ हो जाए तब क्या करना है आपको, यहाँ पर रेशियो निकाल करके, एक रेशियो दे दिया दूसरा रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले किसमें देखेंगे, ट्रायंगल PQR एंड PST, जिस ट्रायंगल को भी हमें सिमिलर करना होता है सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड PST, जो भी ट्रायंगल को सिमिलर करना हो उसको पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो भाई अब देखो दूसरी बात, अब यहाँ पर इन दोनों में देखना है हमको कि दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास इक्वल है।
तो दोनों में कौन सी चीज इक्वल है भाई? देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास, क्या दिया है QPR ये वाला एंगल और SPT ये वाला एंगल। अब देखो QPR और SPT ये दोनों क्या है, इज इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, x दिया हुआ है यहाँ पर, ये है, ये एंगल x की वैल्यू दिया था ना यहाँ पर, ये तो यहाँ पर x में क्या दिया था हमारे पास, SPR है। चलो देखो इसमें क्या है, एंगल x है ये वाला प्लस SPR दिख रहा है आपको, SPR ये पूरा अगर हम बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है हमारे पास, QPR है। ठीक है, तो QPR बराबर किसके होगा, SPT के होगा। किसके बराबर, SPT के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही? देखो ये वाला एंगल जब इसके साथ सम हो जाएगा तो ये दोनों जिसके बराबर होंगे उतना ही इस दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? कौन सा, ये वाला दोनों का जो सम है वो बराबर किसके होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वाला भी कॉमन है इसके साथ भी और ये वाला कॉमन है इसके साथ भी, इसमें भी x है और इसमें भी x है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, जहां पर एक एक लगाया है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरी बात क्या है, PRQ देखेंगे तो PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PST। अब यहाँ पर देखो PTS, PRQ इज इक्वल टू PTS। अब PTS में ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है PRQ इज इक्वल टू PTS। क्लियर है? अब देखो तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो चीजें हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक QPR इज इक्वल टू SPT। क्लियर है? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। किसकी हेल्प से आया, ये गिवन जो था उसकी हेल्प से। दूसरे में क्या आ गया हमारे पास, जो दूसरी भी चीज क्या थी, गिवन थी, ये लॉजिकली गिवन है और ये एक्चुअल में गिवन है। तो दोनों चीज हमारे पास, दो चीज हमने इक्वल ला ली तो क्या हो गया यहाँ पर, डबल ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई तुमको भैया? सर वहां का नहीं आया, कहाँ का, यहाँ का? हाँ। देखो यहाँ पर हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो ये वाला एंगल हम एक देखते हैं, पहले हमें तीनों एंगल्स को क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सा एंगल किसके सिमिलर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P की। अब देखो यहाँ पर P जो है, ये जो कॉर्नर है वो इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है और इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ से इधर वाले के लिए भी और यहाँ से इधर वाले के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस P को अगर मुझे लेना है तो मैं क्या लूंगा, ये दोनों का सम होगा। ये पूरा लेना तो ये दोनों का सम होगा ना। और वैसे ही अगर मैं P इसके साथ लूंगा, नीचे वाले ट्रायंगल के साथ, ऐसा है भैया, ये आपका P था तो इन दोनों का सम लिया। एग्जैक्टली अगर मुझे P बनाना है तो यहाँ पर जो ये S है और ये Q है। ठीक है, और मैं इस ट्रायंगल के लिए लूंगा तो यहाँ पर भी क्या है, X है और यहाँ पर X था और यहाँ पर ये वाला सेम रहेगा तो इसका क्या है, यहाँ पर R रहेगा और ये T और ये है S। S देखो दोनों में कॉमन है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, दोनों करेंगे तो भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि P जो कॉर्नर है वो दोनों के साथ सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को हमने बता दिया कि भाई किस कारण से दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो गिवन दिया उसके कारण से। और दूसरा क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी दिया है कि एंगल जो है कौन सा वाला, R और T दोनों ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल R इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है और एंगल T इस ट्रायंगल के लिए, तो दोनों R और T क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि गिवन है तो दोनों से क्राइटेरिया हमारा डबल ए लग गया और दोनों सिमिलर हो गए। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल होती है। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स PQR एंड PST, क्या जो हमने ऊपर सिमिलर प्रूव किया है उसी को लेंगे। ठीक है, अब जब उसी को लेंगे तो क्या होगा, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी। देखो QR के प्रोपोर्शन में क्या होगा, ST। क्लियर है भाई? QR के प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, ST। PR के प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, PT। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बोलोगे कि सर हमने ये दो ही क्यों लिया, है ना, ये भी सवाल आ सकता है।
तो हमारे पास जो गिवन है और जो निकालना है उनमें देखो क्या क्या है, उसी के हिसाब से लेंगे। पीटी हमने लिया है, पीटी हम ले रहे हैं, और एसटी हमारे पास है तो एसटी भी हम ले रहे हैं। ये दो साइड से ले रहे हैं। सेम यहाँ पर भी देखो क्यूआर ले रहे हैं और पीआर ले रहे हैं। तो अब ये दो साइड्स जो दिए हैं हमारे पास, हम उन्हीं का यूज करके प्रोपोर्शन में लिखेंगे। इसको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि पीक्यू और पीएस का कुछ नहीं दिया है। ठीक है, चलो अब क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनकी रेशियो दिए हुए हैं। क्या दिया है? PT अपॉन ST 3/4 दिया है, ST अपॉन PT 4/3 दिया है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करना है हमको, हमारे पास जो गिवन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, निकालना किसका, QR अपॉन PR निकालना है। तो QR तो ऊपर है पर PR हमारे पास ऊपर नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस PR को नीचे लाएंगे और S2 को ऊपर ले जाएंगे। हमने वही कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, QR अपॉन PR और ST अपॉन PT। ST अपॉन PT हमारे पास जो रेशियो है वो क्या होगा, ST अपॉन PT का 4/3। हमने क्या किया, इसको उल्टा दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। क्या किया है यहाँ पर, रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या हमारा 4/3 आ गया, मतलब QR रेशियो PR क्या हो जाएगा, 4/3, यानी 4:3। तो बात समझ में आ गई कैसे इसको करना है और क्या इसका आंसर आएगा। क्लियर है? क्या करोगे, सबसे पहले जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको फोकस ये करना है कि जिसको भी सिमिलर प्रूफ करना है उसमें देखो कि दो चीजें क्या कॉमन है। अगर जो लॉजिकली कॉमन हो सकती है उस पे भी ध्यान देना और जो गिवन है उस पे भी ध्यान देना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर डबल ए लग गया और आपका क्राइटेरिया लग गया, उससे हमने उसकी प्रोपोर्शन देखो। याद रखना वो सिमिलर इसलिए पूछा था क्योंकि सिमिलर नहीं होगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ सकता है सिमिलर हटा देगा। क्या करेगा, सिमिलर हटा भी सकता है और डायरेक्टली क्या बोले कि भाई इसका रेशियो निकालो। तो आपको रेशियो निकालने के लिए सिमिलर पहले प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन वाली चीजें लिख नहीं सकते। जैसे हमने कांग्रेट में पढ़ा था ना बाय सीपीसीटी, तो वहां सीपीसीटी में हो जाता था कि वो फलाना फलाना है, वो उसका रिश्तेदार है तो वो भी रिश्तेदार होगा, है ना। अब एक भाई अगर किसी का रिश्तेदार है तो उसकी बहन की ऑलरेडी रिश्तेदार निकलेगी ना, बस बात वही है। तो इसमें भी यही खेल है, समझ गए। तो सिमिलरिटीज में भी यही प्रोपोर्शन वाला खेल है। ठीक है, ये क्या चैप्टर नंबर 15 का एक नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि AB एंड DE, AB हमारे पास क्या है, ये है AB और ये है हमारा C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, AB एंड DE, AB और DE आर परपेंडिकुलर टू BC। BC पर क्या है, AB और DE क्या है, परपेंडिकुलर है। If AB is equal to 9 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू कितनी दी है इसने, 9 सेंटीमीटर, एंड DE की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा कितना है, 24। कैलकुलेट दी AD, क्या करना है हमें, A से D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो हमारे पास क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, इसमें एंगल की कोई बात ही नहीं है, साइड्स गिवन है। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम, देखो कैलकुलेट क्या करना है, हमें AD निकालना है ना। अब AD निकालना है तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल दिए थे इसको हम सिमिलर पहले प्रूफ करेंगे। यहाँ लिखा नहीं रहेगा कि आपको सिमिलर प्रूफ करना है या नहीं करना है। जब भी आप देखोगे कि जहां पर भी साइड्स गिवन हो, 2-3 साइड दी है और एक निकालनी है, 4 में से 3 साइड दी रहेगी और एक निकालनी है, तो समझ लेना कि वहां पर सिमिलर प्रूफ करके उसमें प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ABC, एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, और एक क्या लेंगे, ट्रायंगल DEC लेंगे। ठीक है, अब देखो ABC एंगल इसका क्या होगा, ABC का एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या होगा, DEC, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या है। ट्रायंगल ABC एंड DEC में ABC और DEC दोनों में एंगल जो इक्वल है वो क्या है, 90 डिग्री है इस एंगल, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, एंगल C दोनों में कॉमन आएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी C आएगा और छोटे वाले में भी C रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हो गए,
तो हमारे पास क्या लग जाएगा, बाय डबल ए दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में होगी। तो अब यहाँ पर कौन सी साइड लेना है, देखो AC किसके हो जाएगा प्रोपोर्शन में, AC DC के प्रोपोर्शन में हो जाएगा, और AB किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, DE के। AB किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा, DE के। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो हमारे पास दिया क्या है, AB दिया है, यानी AB गिवन है, और AB दिया है हमारे पास, कितना दिया है AB 9 है, और क्या दिया है, D कितना दिया है 3, और AC पूरा कितना दिया हुआ है 24। तो देखो ये इसकी गिवन है, इसका ये वाला निकालना है, ठीक है, उसको x भी ले सकते हो आप। अब देखो क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, AC अपॉन DC और AB अपॉन D। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज क्या है, AC की वैल्यू 24, DC निकालना है, AB की वैल्यू 9 है और D की वैल्यू 3 है। इनमें से हमें क्या, DC को यहाँ ले जाएंगे और 9 को इधर लाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छे से बता दो, यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, DC हमें निकालना है, तो हो जाएगा 24 9 अपॉन में आ जाएगा, और ये DC बाय 3 रहेगा। इसमें क्या करेंगे, अब DC निकालना है हमें, तो 24 अपॉन 9 into 3, इधर डिवाइड में तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये DC रहेगा। 3 से 3 3 3 जा 3 से 8, DC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, AD निकालना है। AD निकालना है तो क्या करेंगे हम, AC माइनस, देखो AD निकालना है तो क्या करेंगे हम, AD निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, AC में से AD को, सॉरी AD निकालना है, AC में से DC को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अगर आपको मैंने बोला ना प्रोपोर्शन में अगर कोई साइड फाइंड करनी, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रोपोर्शन लगा के फिर उससे वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि जिसमें 3 साइड्स गिवन है, या फिर वो ये भी देखता है, अगर यहाँ ये तो समझ में आ गया, तो 2 एंगल्स आपको लॉजिकली मिल ही जाएंगे जो इक्वल होंगे, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा है। ये आप देखोगे तो आपको ये वाला साइन अगर मिल गया, मतलब समझ लेना कि 2 एंगल तो एक इक्वल मिल ही गया। अब दूसरा या तो कहीं पर कॉमन एंगल मिलेगा, ठीक है, ये कॉमन और 90 डिग्री या वर्टिकली अपोजिट या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दोनों तीनों पूरे वीडियो बर्बाद करने में लगे हुए हो, क्यों, है ना, ठीक है। वीडियो बर्बाद करने के बहुत सारे उपाय हैं। अभी देखो उसने कमेंट में भी ये बता रहा था मैं क्या, कि जैसे कई लोग होते हैं ना, कई वीडियोस में देखो कि ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि मतलब समझ लो आपकी वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे सूर्यवंशम देखो, सूर्यवंशम में उधर नहीं होता, वो बस में जाने वाले लोगों को उंगली करता है कि वो मैं दिवाली में आऊंगा, चाचा से बोलना, देखे होंगे ना, बस एग्जैक्टली, ताकि लोग उसको हिट करे और सर को जाते रहे कि ये है कौन यार, इसने मतलब हमको पहचान लिया और हम नहीं इसको पहचान पा रहे, पूरा सर जो है वो रास्ते भर यही सोचते रहेगा। वैसे आजकल वीडियो में लोग कमेंट करते हैं ताकि ये सोचते रहे कि इसने ऐसा कमेंट क्यों किया होगा। हाँ, बहुत सारे के फटाफट कमेंट करके छोड़ चले जाएंगे, वो अपने चले जाएंगे। अब देखना फिर लोग उनकी उसके कमेंट के ऊपर बाहर लगा देते हैं। चलो ठीक है भैया, इसका आंसर समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक।